इमरान खान फिल फॉर इस्तीफा दे। मिस डिक्लेरेशन के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए उनके और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया। झूठ बोलने के जुर्म में इस्तीफा दें और घर चले जाएं। तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाई जाए, मरियम नवाज का मुतालबा। कहा तहरीक इंसाफ नालायकी, नाअहली, झूठ और करप्शन का ब्रांड है। अब इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। अदलिया नून लीग के दौर की तरह मुतहर्रिक हो जाए। मेरा फोन टेप करने से पर मुझसे पहले माफी मांगी जाए। पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं इस्लामाबाद हर सूरत पहुंचेंगे। जाले एक दिन भी मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मिनी बजट पर वोटिंग के वक्त भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर अवाम के सामने लाएंगे। फॉरेन फंडिंग पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। आज खानदान शरीफिया और जरदारिया के सपूतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। मरियम और बिलावल अकल के बच्चे हैं, उम्र के नहीं। हैरान हूं कैसे कैसे लोग मरियम के पीछे हाथ बांधकर खड़े होते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में नए लोग सामने आने चाहिए। फवाद चौधरी का जवाबी वार। पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग के सामने आने के मुंतजर। नून लीग डील नहीं, वोट और आइन की सियासत पर यकीन रखती है। एहसन इकबाल ने चीफ जस्टिस से इमरान खान को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान गवर्नर स्टेट बैंक से एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले नवाज शरीफ किसी किस्म की डील का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ पिंडी में किसी से नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगले 3 माह अहम करार दे दिए। कहा महंगाई 3 माह में कंट्रोल करना होगी। हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। ऑपोजिशन शौक से तहरीक अदम एतमाद लाए, इन्हें कोई खतरा नहीं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आर्मी चीफ को मजीद तौसी देने से मुतालिक कभी सोचा नहीं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब को किसी भी कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत से रोक दिया। चेयरमैन नैब बतौर प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफिसर पेश नहीं होंगे। डीजी नैब ब्रीफिंग देंगे। नैब ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत लिख दिया। अदम शिरकत पर अरकान बरहम, एहतजाजन इजलास मुलतवी कर दिया। राना तनवीर कहते हैं जावेद इकबाल यकीन दहानी के बावजूद ना आए। सिंध बल्दियाती कानून नामंजूर। सर्दी और बारिश के बावजूद जमात इस्लामी 7 रोज से सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं धरना मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा। जुमे की नमाज के बाद सिंध भर में मुजाहिरे और रैलियां निकाली जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी धरने में शिरकत करेंगे। ऑपोजिशन का एहतजाज काम न आया। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 लागू कर दिया। SCUJ के तहत तमाम पोस्टें खत्म। मुलाजिम जिस कौंसिल में भर्ती होगा वहीं से तनख्वाह लेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नए एक्ट के तहत ऑर्डर जारी किया। वज़ीर दिफा मुखालिफिन पर तनकीद के जोश में होश खो बैठे। जरदारी पर वार करते करते मुल्क के खिलाफ भी हर्जा सराई कर बैठे। परवेज खटक की सहाफियों के खिलाफ भी बदजबानी। सहाफियों के एहतजाज पर तकरीर अधूरी छोड़ी और स्टेज से उतर गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी को भेज दिया। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली खातून जज बन जाएंगी। मुल्क में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। कराची में 124, इस्लामाबाद में 177, पंजाब में 217 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में मजीद 42 केसेस सामने आए। असद उमर कहते हैं फिल वक्त लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं। वज़ीर सेहत सिंध ने कराची में लॉकडाउन लगाने का इंदिया दे दिया। सदर आरिफ अलवी एक बार फिर कोरोना का शिकार। बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाएं मुल्क में जाड़े के रंग बिखर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज बारिश की पेशगोई। सिलसिला कल सुबह तक जारी रहेगा। बाला इलाके बर्फ से ढक गए। खूबसूरत नज़ारों पर सफेदी छा गई। सयाहों के डेरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।